हे व्हाट्सअप गाइस, सन विद हियर। सो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस और करने वाले हैं कंपैरिजन मैकबुक एयर M1 और मैकबुक प्रो M1 का। सो ये सारे फैक्टर्स आपके डिसीजन में हेल्प कर सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने मैकबुक एयर पे बहुत सारे टेस्ट कर रखे हैं और उनकी वीडियोस डाल रखी हैं, आप वो सारे चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मेरा ईयर एंड का गोल है कि हम 2000 सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंच जाएं। सो गाइस, अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सो गाइस, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ये बेस वेरिएंट्स पे कर रहा हूँ दोनों के। सो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। सो डिज़ाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एयर बहुत थोड़ा सा हल्का है प्रो से, और एक ये वेज शेप्ड डिज़ाइन होता है। सो ये आगे से थोड़ा स्लीक होता है प्रो से, और इसका जो ट्रैक पैड है वो नीचे से लिफ्ट हो जाता है क्योंकि जब वो स्क्रीन खुलती है, क्योंकि वो एक स्लोप है और वेज शेप डिज़ाइन है। सो ये था मेन डिफरेंस आउटर लुक में। दोनों में सेम थंडरबोल्ट पोर्ट्स आते हैं और दोनों में एक 3.5 mm जैक मिलता है, जिसमें आप अपने स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप लैपटॉप को ओपन करेंगे आपको दिखेगा कि जो प्रो और एयर है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। दोनों का कीबोर्ड बैकलिट है, ट्रैक पैड दोनों का ग्लास है। और एक जो डिफरेंस है वो है कि एयर में आपको फिज़िकल बटन्स मिलते हैं जो फंक्शन कीज़ होती हैं, और प्रो में आपको टच बार मिलता है। अब कई लोगों को टच बार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एयर में उन्होंने इस बार फंक्शन कीज़ के साथ शॉर्टकट्स भी ऐड करे हैं। सो वो पर्सनल चॉइस है और वो एक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं जो स्क्रीन है उसमें डिफरेंस है। अब जो पिछला मैकबुक एयर था उससे स्क्रीन अपग्रेड करी है, ब्राइटनेस 350 निट्स से 400 निट्स कर दी है। सो गाइस, एयर और प्रो में जो मेन डिफरेंस रह गया है स्क्रीन में वो है कि 400 निट्स ब्राइटनेस मिलती है एयर पे और 500 निट्स ब्राइटनेस मिलती है प्रो पे। सो अगर आप आउटडोर वर्क ज़्यादा करते हैं या डायरेक्ट सनलाइट में वर्क ज़्यादा करते हैं तो प्रो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज देगा, बट रेगुलर यूज़ के लिए उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। एयर की और प्रो की स्क्रीन बिल्कुल सिमिलर है। और गाइस, स्पीकर भी दोनों के सिमिलर हैं, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। दोनों में मैकबुक के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स होते हैं, जो भी आप लैपटॉप्स में देखेंगे अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं दोनों में। सो गाइस, ओवरऑल पैकेज एयर और प्रो में बहुत अच्छा है। स्क्रीन, कीबोर्ड, ट्रैक पैड सब कुछ आपको अच्छा ही मिल रहा है। एंड स्पीकर्स तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में। ओवरऑल इतना डिफरेंस नहीं है इन डिपार्टमेंट्स में। सो अब गाइस, नेक्स्ट हम आ जाते हैं चार्जिंग पे। सो चार्जिंग दोनों की सेम है, दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। अब मैकबुक एयर के साथ आपको 30 वॉट्स का चार्जर मिलता है और मैकबुक प्रो के साथ आपको 61 वॉट्स का चार्जर मिलता है। आपको अगर फास्ट चार्जिंग करनी है एयर के साथ सो आपको एक अलग से चार्जर ख़रीदना पड़ेगा 61 वॉट्स का। लैपटॉप में ये इतना डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों की बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। एयर की 18 आवर्स है, प्रो की 20 आवर्स है। सो उसमें डिफरेंस नहीं है इतना। और दोनों की बैटरी लाइफ को देखते हुए आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है या नहीं है, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट ओवरऑल जो बैटरी लाइफ है दोनों पे बहुत ही अच्छी है। सो अगर आप इंटेंसिव टास्क करते हैं दोनों पे सो अराउंड वो 8 आवर्स आपको फिर भी दे देता है। सो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ। एंड गाइस, नेक्स्ट हम आते हैं परफॉर्मेंस पे। सो एयर के बेस वेरिएंट और प्रो के बेस वेरिएंट में एक फ़र्क है कि एयर में आपको 7 कोर जीपीयू मिलता है और प्रो में 8 कोर जीपीयू। रियल वर्ल्ड में जब मैंने इस चैनल पे जो सिंथेटिक बेंचमार्क्स वाले वीडियो डाली है आप उसमें देख सकेंगे कि बेंचमार्क्स में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा।
बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं और रियल वर्ल्ड यूज़ में वो इतना पता नहीं चलते। सो अगर आप बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक इंटेंसिव टास्क करते हैं सो आपको प्रो बेटर हो सकता है। को एक और बूस्ट मिलता है क्योंकि उसमें एक फ़ैन है। सो एयर में हीट पाइप्स हैं और उसमें कोई फ़ैन नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है। सो मैकबुक एयर बिल्कुल टैबलेट की तरह चलता है, बिल्कुल ही साइलेंट। और मैकबुक प्रो में एक फ़ैन है जो थोड़ी नॉइज़ कर सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं, बट वो ओवरऑल बेटर परफॉर्म करेगा अगर आप इंटेंसिव टास्क को लॉन्गर ड्यूरेशंस तक खींच रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं सो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैंने एक स्ट्रेस टेस्ट किया हुआ है जो 8 GB 16 GB का कंपैरिजन में, उसमें अराउंड 40 टैब्स खोले थे क्रोम में और वीडियो एडिटिंग करी थी और कुछ भी लैग नहीं आया था। सो आप देख सकते हैं अगर आप उससे भी ज़्यादा कुछ करते हैं सो आप प्रो के लिए जा सकते हैं। एंड एक चीज़ बता दूं मैं, जो गीकबेंच स्कोर्स है वो बिल्कुल सिमिलर है एयर और प्रो के, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। सिनेबेंच स्कोर में अगर आप लैपटॉप को बार बार रन करते हैं सिनेबेंच पे सो आपको डिफरेंस दिखेगा एयर और प्रो में, क्योंकि एयर थोड़ा थ्रॉटल करना शुरू कर देता है क्योंकि उसमें कोई हीट डिसिपेशन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है और सिर्फ हीट पाइप्स हैं। सो उसमें उसका रिज़ल्ट थोड़ा कम आना शुरू हो जाएगा, बट वो भी इतना डिफरेंस नहीं है। अराउंड आपको 10-15% का डिफरेंस मिलेगा ओवरऑल। और ये डिफरेंस भी तब आता है जब आप उसको कंटिन्यूसली रन करें, फॉर एग्जांपल फॉर हाफ एन आवर आप कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव टास्क करो, तब वो थ्रॉटल करना थोड़ा शुरू हो जाता है। एंड सिंगल कोर दोनों का सेम परफॉर्मेंस है। सो गाइस ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रोसेसर सेम है, आपको एक कोर जीपीयू में फ़र्क मिलता है जो इतना फ़र्क नहीं बनाता, और आपको सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिलेगी, बस हीट डिसिपेशन का फ़र्क है और उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये 5 नैनोमीटर्स पे बनी हुई है चिप और काफ़ी ऑप्टिमाइजेशंस लगाई हुई है जिससे कि मैकबुक एयर भी बहुत ही सही चलता है। एंड गाइस नेक्स्ट हम आ जाते हैं गेमिंग पे। सो मैं पहले ही बता दूं, मैक अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको गेमिंग के लिए यूज़ करने के लिए एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि वो बना उसके लिए नहीं है और बहुत सारी गेम्स विंडोज़ कंपैटिबल होती हैं और मैकबुक पे कंपैटिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल वैलोरेंट मेरे को नहीं मिल रही थी मैकबुक पे, फोर्टनाइट मिल गई लकीली, बट वो भी अभी इंटेल बेस पे चल रही है। और इंटेल बेस पे जब मैंने फोर्टनाइट रन की सो मीडियम सेटिंग्स पे फुल 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिलता है जो बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड हाई सेटिंग्स पे अराउंड 40 to 50 फ्रेम्स मिलते हैं जो कि काफ़ी सही है। सो गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ था, जबकि वो नेटिवली M1 मैकबुक पे रन नहीं कर सकती, वो एक्चुअली इंटेल के लिए बनाई गई है। सो आप 20% और बूस्ट देख सकते हैं जब फोर्टनाइट M1 मैकबुक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी जो ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल एसफॉल्ट जो मैंने टेस्ट करी थी गेमिंग रिव्यू में, उसमें आप देख सकते हैं कि फुल आपको स्मूथनेस और 60 FPS मिलता है, नो लैग एट ऑल, बिकॉज वो बनी ही M1 के लिए है। सो वैसी ऐप्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और आपको इस स्क्रीन पे भी बहुत अच्छे विजुअल्स दिखेंगे, बट ओवरऑल मैकबुक्स गेमिंग के लिए नहीं है। सो आप अगर गेमिंग के लिए कोई लैपटॉप सोच रहे हैं सो आप कुछ और कंसिडर कर सकते हैं। और गाइस रैम और स्टोरेज दोनों में सेम मिलता है, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। मैंने इस पे भी वीडियोस बना रखी है कि आपको इन दोनों में से कौन सी चाहिए होगी, सो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस अब आ जाते हैं कि एयर हीट होता है या नहीं और प्रो हीट होता है या नहीं। सो जब मैं फोर्टनाइट खेल रहा था स्पेसिफिकली तब एयर हीट होना शुरू हो रहा था, कोई मेरे फ्रेम्स ड्रॉप नहीं हो रहे थे पर मेरे को दिख रहा था कि एयर हीट हो रहा है। और नीचे जब मैंने लैपटॉप के टच किया सो थोड़ी वार्मनेस तो थी उधर। सो जब आप गेमिंग करेंगे तो लैपटॉप्स हीट होंगे, ये मैंने पूरा अच्छी तरह टेस्ट करा है। जनरल यूज़ और जैसे वीडियो एडिटिंग और बाकी टास्क अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। एंड एक और बात बता दूं कि जैसे पिछला मैकबुक जो था वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता था, इसमें वो वाला केस नहीं है, ये बहुत ही कम पावर यूज़ करते हैं नए M1 चिप्स। सो आपको कोई भी अगर वो हीट भी हो रहा है तो वो नॉन यूजेबल वाली कंडीशन कभी नहीं आएगी। सो गाइस यही थे मेजर डिफरेंसेस। सो एक स्क्रीन में ब्राइटनेस का फ़र्क है, अगर आपको उससे इफ़ेक्ट पड़ता है, एक टच बार का फ़र्क है और फंक्शन कीज़ का फ़र्क है। इसमें बहुत ही सिलेक्टिव चॉइस है, बहुत लोगों को टच बार नहीं पसंद। जो चार्जर है वो 30 वॉट्स का एयर में मिलता है और 61 वॉट्स का प्रो में मिलता है। एंड जो मेरे हिसाब से बिगेस्ट डिफरेंस है वो फ़ैन का है। सो हीट डिसिपेशन
प्रो में बेटर होगी, और वो अगर आप कोई बहुत इंटेंसिव टास्क कर रहे हैं बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन तक, तो प्रो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। बट गाइस एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कोई भी चूज़ करते हैं एयर या प्रो, आप किसी के साथ भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। दोनों बहुत अच्छी चॉइस हैं। एयर थोड़ा वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा दिख रहा है, बट कोई भी आप ले लें, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दोनों से आप सेटिस्फाइड रहेंगे। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इंटरेस्ट है और वीडियोस देखने में मैकबुक M1 के बारे में, सो मैंने वो अपने चैनल पर डाल रखी है। मैंने ये भी बता रखा है कि कितनी रैम आपको चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए, क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, एक बाइंग गाइड सी बना रखी है, और सारे बेंचमार्क्स और रियल वर्ल्ड टेस्ट भी डाल रखे हैं। सो अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम ये सारे टेस्ट और भी इस चैनल पे ला रहे हैं। एंड गाइज और भी नई वीडियोस आ रही हैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स थे कि इसमें ये वाली चीज़ चलती है या नहीं, ये चलता है या नहीं। सो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एज वेल। सो उसका रिव्यू भी आने वाला है, और मेरे को अब इसको यूज़ करते हुए 1 वीक से ऊपर हो गया, सो मैं उसका भी आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसमें मेरे को क्या प्रोज एंड कॉन्स लगे, और आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू।